नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट की जानकारी के साथ। जी हाँ, टीसीपी हरियाणा, जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। 4S एस्टर एवेन्यू इस प्रोजेक्ट का नाम है। ये है वन ऑफ द मोस्ट चर्चित प्रोजेक्ट रिसेंट टाइम का टीसीपी हरियाणा का गुड़गांव के अंदर। दूसरा यही है वो सबसे मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट भी। तो इस वीडियो में आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई करेगा, क्या इसकी कॉस्ट रहने वाली है, किस रेट में ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, किस तरह से इसका अलॉटमेंट आपको मिल सकता है। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में। और आपको बता दें, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, देखो जो गुड़गांव है, गुड़गांव इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन, जहां पर आज की डेट में हर कोई चाहता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी हो, क्योंकि आईटी का हब बन चुका है गुड़गांव। नौकरियां अगर बात करोगे दिल्ली एनसीआर में, तो सबसे ज्यादा नौकरियों का हब जो है वो है गुड़गांव। और जहां पर नौकरी लगती है वहीं पे परिवार रहते हैं। फिर चाहते हैं लोग कि भाई हमारा अपना घर हो। किराए पे रहते हैं। किराए जब आप देखते हैं कि भाई आज की डेट में किराए आसमान छू रहे हैं, तब जाके हम सोचते हैं, एक आम आदमी सोचता है कि भाई इतनी ज्यादा ईएमआई, मतलब इतना ज्यादा किराया भरने से बढ़िया है कि भाई थोड़े से पैसे ऐड करके ईएमआई ही भर लूं। लेकिन जब मार्केट में वो निकलता है तो पता चलता है कि भाई रेट तो उसकी आउट ऑफ रीच हो चुके हैं। रेट जो है एकदम आसमान पर पहुंच चुके हैं। फिर उसको सहारा लगता है तो सिर्फ टीसीपी हरियाणा। और टीसीपी हरियाणा के जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो उसे लगता है कि भाई इसके अंदर कोई अच्छे से प्रोजेक्ट के अंदर कोई यूनिट अलॉट मुझे हो जाए तो बस क्या ही कहने। और अगर बात करें 4S एस्टर एवेन्यू, हो सकता है, हो क्या सकता है, इन फ्यूचर इस तरह की इतनी प्राइम लोकेशन में प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर इस प्राइस रेंज में आप बात करोगे जिसमें ये फ्लैट आपको अलॉट होने वाले हैं, तो आप इसको एकदम अफोर्डेबल ही नहीं बल्कि इसको एकदम प्रीमियम प्रोजेक्ट की तरह ही ट्रीट करना। इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट, एंड यूजर के लिए वन ऑफ द बेस्ट। तो बिल्कुल आप इसमें अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कि अगर इस चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन, रियल एस्टेट की जो स्कीम आती है, दिल्ली की हो, एनसीआर की हो, पूरे आसपास के रीजन की जहां की भी हो, सारी जानकारी हम आपको देते हैं। मतलब हम आपको ऑप्शंस अवेलेबल कराते हैं कि आप यहाँ पर अप्लाई करो, वहां पर अप्लाई करो। बेशक वो लॉटरी ड्रॉ के थ्रू अलॉटमेंट होगा, लेकिन किसी ना किसी दिन तो आपकी किस्मत चमकेगी और एकदम बढ़िया रेट में आपको ये प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। तो आज हम जो जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है 4S एस्टर रेवेन्यू, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी जानकारी आपको कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट एक ही वीडियो में मिल जाए। तो वीडियो को देखो शुरू में लाइक कर देना, हाइप कर देना, और वीडियो को देखो शेयर तो कर दो फटाफट। शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने आपके ऑफिस कलीग से सबके साथ, और अपने रिश्तेदार और परिवार जनों के साथ तो शेयर कर दो कि भाई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। और लो, सबसे पहले तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये देख लो। यही वाले जो एस्टर एवेन्यू वाले जो फ्लैट आपको मिलने वाले हैं, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भाई, 3 BHK 37 लाख में, यही अगर आप रीसेल में लेने जाओगे भाई, 1-1 करोड़ से कम में ये फ्लैट आपको नहीं मिलने वाले हैं। दिल्ली के अंदर अगर आप बात करोगे, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की स्कीम आती है दिल्ली के अंदर, अगर आपको अवेयरनेस होगी थोड़ी सी, तो डीडीए की स्कीम चलती है दिल्ली में, डीडीए काम करता है। तो वहां पर आपको इतने कॉस्ट में, अगर बढ़िया लोकेशन में आप जाओगे, ईडब्ल्यूएस के नाम पे 1 BHK मिलता है आपको, बहुत छोटा सा, ठीक है। लेकिन गुड़गांव की सबसे खास बात क्या है टीसीपी हरियाणा डिपार्टमेंट की, वो अफोर्डेबल कैटेगरी में ही 35-40, 35-36, 37 लाख की रेंज में आपको 3 BHK प्रोवाइड करा देता है, और 30 लाख तक की रेंज में 2 BHK, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, जिसमें एक प्रॉपर फैमिली रह सकती है। तो एटलीस्ट आज की डेट में 2 BHK 3 BHK तो चाहिए रहने के लिए, ठीक है। तो चलो बिना कोई देर करे, प्रोजेक्ट की इंपोर्टेंस मैंने आपको बता दिया। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बिल्कुल बेझिझक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या कंडीशंस रहने वाली है, क्या क्या डिटेल्स रहने वाली है, शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले लास्ट डेट क्या है इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए, तो वो है 13 जुलाई 2026, ठीक है। अगर आप इस डेट के पहले देख रहे हैं तो आप बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई अभी कर सकते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा, यानी कि टीसीपी हरियाणा जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट का एक ये सरकारी डिपार्टमेंट है, जिसके अंडर में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनीज लेके आई जाती है। और वो बनाता कौन है, डेवलप कौन करता है, वो करते हैं प्राइवेट बिल्डर्स। लेकिन गवर्नमेंट की सुपरविजन में ये होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू ही ये प्रोजेक्ट लाइव किए जाते हैं, उन्हीं के थ्रू इसमें जो लकी ड्रॉ होता है वो करवाया जाता है, ठीक है। तो एकदम सेफ प्रॉपर्टी है, कोई सोचना नहीं कि भाई मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। एकदम बढ़िया क्लियर टाइटल के साथ ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है।
अगर बात करें कि इसका प्रोजेक्ट का डेवलपर कौन है, डेवलपर या बोलो या आपने बिल्डर नाम सुना होगा, बिल्डर आप बोलो, एक ही बात है। तो इसका जो डेवलपर रहने वाले हैं 4S डेवलपर हैं, गुड़गांव बेस्ड ये डेवलपर आपसे रहने वाले हैं। बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट के लिए ये जाने जाते हैं। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट जो रहने वाला है वो है, देखो, 4S एस्टर एवेन्यू। प्रोजेक्ट का नाम है एस्टर एवेन्यू। 4S बिल्डर का नाम है तो 4S एस्टर एवेन्यू। लोकेशन की बात करोगे कि कहाँ पर है भाई ये लोकेशन, आप इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। लोकेशन बताओ, देखो लोकेशन रहने वाली है सेक्टर 36, सेक्टर 36 सोहना के अंदर। और इसमें जो एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात करोगे तो वो पड़ता है विलेज धुनेला, सेक्टर 36 सोहना के अंदर जो विलेज धुनेला है वहां पर ये प्रोजेक्ट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इस पे काम चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट को जो पॉपुलरली हम जानते हैं, आप सब जानते भी हैं, 4S एस्टर एवेन्यू 36, एस्टर एवेन्यू 36, एस्टर एवेन्यू 36 के नाम से हम इसको जानते हैं। 36 का मतलब आप समझ गए होंगे, सेक्टर की वजह से हम इसका आगे लगा दिया 36। अगर लोकेशन की बात करोगे तो आप देखो, अभी ये है आपका गुड़गांव, सबको प्रॉपर्टी चाहिए इसके अंदर। अब इसके अंदर जो रेट है वो जा चुके हैं आसमान पे। अगर आप जब एक जगह फुल हो जाती है तो आसपास के जो एरियाज होते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन आसपास का कौन सा एरिया हम एक्सप्लोर करते हैं कि जहां से आसपास को सारी फैसिलिटीज हो। सबसे इंपॉर्टेंट वहां से कनेक्टिविटी हो। कहाँ के लिए? कि जहां पर हम चाहते थे प्रॉपर्टी लेना, वहां पे आने जाने में कोई दिक्कत हमें ना हो। अब देखो, ये है आपकी दिल्ली, दिल्ली से आप आ जाते हो यहाँ पर गुड़गांव में, और ये है आपका एयरपोर्ट, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है। दिल्ली हो गया, एयरपोर्ट हो गया, आपका गुड़गांव हो गया। और ये जो रेड डॉट आप देख रहे हैं ये है आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की लोकेशन। और आप यहाँ पर सीधा देख सकते हैं, सीधी रोड से ये कनेक्ट हो जाता है गुड़गांव से। ये है सोहना गुरुग्राम रोड, तो बिल्कुल सीधी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि चलो मान लिया सीधी कनेक्टिविटी मिल जाती है, कितना किलोमीटर है, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास आप इसको लेके चल सकते हैं। विद इन 30 मिनट्स आप यहाँ से गुरुग्राम अप डाउन कर सकते हैं। अब देखो, ये है 4S एस्टर एवेन्यू की लोकेशन, बैंग ऑन सोहना गुरुग्राम रोड पर ये पड़ता है, एकदम हाईवे के पास में। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये भाई बिल्कुल सामने क्या जा रहा है, ये है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बिल्कुल सामने है। और सोसाइटी कहाँ पर है? एकदम सोहना गुरुग्राम रोड पर। तो इतनी बेस्ट कनेक्टिविटी के साथ इन फ्यूचर शायद ही आपको कोई अफोर्डेबल कैटेगरी का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई कर दो अगर इफ यू कैन अफोर्ड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप कन्विंस्ड हैं कि हाँ जी मुझे अप्लाई करना है, तो आप इसमें बिल्कुल बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। एस्टर एवेन्यू 36 का ये रहने वाला है फेज 2। जी हाँ, फेज 1 इसका ऑलरेडी पहले आ चुका है। जब इसका फेज 1 आया था तो उसमें जैसे कि 9.5 एकड़ के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट है, तो 7 एकड़ का प्रोजेक्ट ऑलरेडी फेज 1 में जा चुका है। 708 फ्लैट उसके अंदर फेज 1 में लॉन्च कर दिए गए थे। अब इसका लॉन्च हो चुका है फेज 2। प्राइम लोकेशन इतनी बड़ी, इतनी तगड़ी थी इसकी कि भाई काफी लोग वेट कर रहे थे कि भाई जब एस्टर एवेन्यू का 36 जो फेज 2 आएगा उसमें हम जबरदस्त तरीके से अप्लाई करेंगे, उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एरिया देखो आप पूरे टोटल प्रोजेक्ट का, तो फेज 1 और फेज 2 में जो मतलब टोटल 4S एस्टर एवेन्यू है 9.684 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। और जो फेज 2 में आया है, यानी कि जो बाकी का जो डिफरेंस है एरिया का, वो फेज 1 में अलॉटमेंट हो चुका है, वो फेज 1 में जा चुका है। उसके अंदर रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल बिल्डिंग्स थी। अब इसमें जो फेज 2 में आया है वो है 2.5 एकड़ के आसपास की जमीन। और 2.5 एकड़ में आपको क्या देखने को मिलेगा, कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स मिलेंगे? 792। जी हाँ, पहले जब फेज 1 आया था तो 708 फ्लैट थे, इस बार आपको उससे ज्यादा फ्लैट देखने को मिलेंगे। 792 है टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स, यानी कि मैनेजमेंट कोटा की जो यूनिट्स होने वाली है उनको भी ऐड करने के बाद आता है आपका 792। लेकिन जिसके लिए आप अप्लाई करोगे, जिसपे आपको लॉटरी ड्रॉ वाले रेट पे जो अलॉटमेंट होगा, वो कितने फ्लैट है, तो वो भी भाई कम नहीं है। बस 40 फ्लैट कम कर दो आप मैनेजमेंट कोटा के, तो आपके पास आ जाते हैं 752 नंबर का फिगर। तो 750 फ्लैट आपको मिलने वाले हैं, अलॉटमेंट होने वाला है टीसीपी हरियाणा की इस फेज 2 के स्कीम के थ्रू। कितने टावर्स बनने वाले हैं फेज 2 में? तो 5 टावर बनेंगे। अभी शुरू भी नहीं हुआ है काम, अभी फेज 1 का काम चल रहा है। फेज 1 में भी अगर आप बात करोगे कि भाई कितना कुछ अपडेट दे दो, तो भाई 12-13 मंजिल 14 मंजिल के आसपास तक का उसमें काम चल चुका है। तो बहुत फास्ट तरीके से काम चल रहा है। पोजीशन भी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कब तक मिलेगा। पार्किंग स्पेस देखो, इस प्रोजेक्ट को सबसे प्रीमियम क्यों बोला जा रहा है कि भाई ये अफोर्डेबल है, लेकिन बाकियों से ये बहुत खास रहने वाला है, बाकियों से बहुत अलग है।
जो कि है इसके पार्किंग स्पेस को लेके। सभी जो अफोर्डेबल कैटेगरी वाले प्रोजेक्ट है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को जो देखते ही लगती है, पार्किंग कहाँ करेंगे, हमारी गाड़ियां कहाँ पर खड़ी होगी, वो सोसाइटी के बाहर रोड पर खड़ी होगी। लेकिन फोरेस्ट एस्टर एवेन्यू ने क्या किया है 36 सेक्टर में, इसके अंदर आपको दे दी है कवर्ड पार्किंग, यानी कि इसमें स्टिल्ट के साथ साथ आपको बेसमेंट भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको जनरली लग्जरी प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में ही आपको फोरेस्ट ने दे दिया है कवर्ड पार्किंग, स्टिल्ट प्लस बेसमेंट। किस किस टाइप के फ्लैट हैं जो इस फेज 2 में आए हैं, तो सारे के सारे फ्लैट रहने वाले हैं 3 BHK। तो 2 BHK इस फेज 2 में आपको देखने को नहीं मिलेगा, 3 BHK फ्लैट आपको सारे देखने को यहाँ पर मिलेंगे। दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं फ्लैट को। कारपेट एरिया होगा एक तो, यानी कि जो फ्लैट के अंदर का एरिया होता है जिसमें आप कारपेट वगैरह बिछा सकते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं, प्लस एक होता है बालकनी एरिया। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, ताकि आपको इसके प्राइसिंग वगैरह जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कारपेट एरिया जो गवर्नमेंट ने ही रेट फिक्स किए हैं, वो कारपेट एरिया प्लस बालकनी के दोनों के अलग अलग रेट के हिसाब से फिक्स किए हैं। तो सबसे पहले एरिया की बात कर लेते हैं, कितने कारपेट एरिया में यह फ्लैट आपको मिलने वाला है। तो 3 BHK जो फ्लैट आपका कारपेट एरिया जो उसका मिलेगा वो मिलेगा 645 स्क्वायर फीट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 645 स्क्वायर फीट का एरिया रहने वाला है, जो कि एक बहुत ही ठीक ठाक डिसेंट साइज आपको देखने को मिलेगा। प्लस बालकनी आपको देखने को मिलेगी दो टाइप की। अब दो बालकनी की साइज क्यों लिखे हैं 124 और 176, क्योंकि दो टाइप के फ्लैट है जिनमें आपको अप्लाई करना है, यानी कि या तो आप टाइप 1 के लिए अप्लाई कर लो या टाइप 2 के लिए अप्लाई कर लो। तो एक टाइप में आपको फ्लैट की बालकनी जो देखने को मिलेगी वो 124 स्क्वायर फीट है, और दूसरे में 176 स्क्वायर फीट है। अगर आप बात करें भाई रेट, किस रेट में ये अलॉटमेंट होने वाला है, तो जी हाँ, जो अंदर का जो फ्लैट का कारपेट एरिया होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा 5,450 रुपए पर स्क्वायर फीट, और बालकनी का अगर बात करोगे तो वो पड़ेगा आपका 1,300 रुपए पर स्क्वायर फीट। और ये रेट जो आप देख रहे हैं ये अभी रिसेंट टाइम में ही इंक्रीज हुए हैं, नहीं तो 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट ही रेट इसका चल रहा था। तो 5,450 रुपए इतनी प्राइम लोकेशन के, तो आप सोच लो बम्पर लॉटरी है आपके लिए, जिस चीज का भी यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करोगे एग्जैक्ट की टोटल कॉस्ट बता दो एक बार हमें कितना कितना इसका पड़ेगा, तो यूनिट 1 यानी कि टाइप 1 के जो फ्लैट आपको पड़ेंगे देखने के लिए, जो कॉस्ट पड़ेगी उसकी वो पड़ेगी आपको 37,37,197 रुपीज। और टाइप 2 का जो फ्लैट आपको पड़ेगा 36,76,940 रुपए, यानी कि 36 लाख रुपीज 76,940 रुपीज। ठीक है, तो 36 लाख रुपए, 37 लाख रुपए, 37.5 लाख रुपए में 3 BHK लेने का मौका बिल्कुल मत गंवाना। सबसे अभी तक का जो रिकॉर्ड बनाया है जिस प्रोजेक्ट ने, वो फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू का फेज 1 ही था। सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों रहा था ये, क्योंकि इसके अंदर आ गए थे भाई 51-52 हजार एप्लीकेशन। ऐसा पहली बार हुआ था टीसीपी हरियाणा के किसी भी प्रोजेक्ट में कि भाई 50,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गए हो। तो सबके सब शौक रह गए थे, और इसके अंदर हुआ भी क्या, वो आपको बात करेंगे लॉटरी ड्रॉ वाले पेज पर, क्योंकि लॉटरी ड्रॉ में इसमें कर दिया गया था कुछ गड़बड़ घोटाला, जिसकी वजह से इसका ड्रॉ कैंसिल हो गया था, और फिर ये बहुत चर्चाओं में रहा था। तो किस किस टाइप के कितने कितने फ्लैट है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। टाइप 1 353 फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे, और टाइप 2 में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 399 फ्लैट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, जो कि होगी एक 590 रुपए की एक नॉमिनल सी फीस, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। इसके अलावा आपको देना पड़ेगा एक अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा, कितना है 1,75,669 रुपए अगर आप टाइप 1 के लिए अप्लाई करते हो। और अगर आप टाइप 2 के लिए अप्लाई करते हो तो 1,75,787 रुपए आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन जो ये अमाउंट है ये आपकी रहेगी रिफंडेबल। रिफंडेबल किस सेंस में, कि अगर इसका ड्रॉ होता है, ड्रॉ में आपको अलॉटमेंट नहीं होता है, तो आपने जो ये अमाउंट डिपॉजिट करवाया है 1,75,000 रुपए के आसपास, ये हो जाएगा आपको रिफंड। ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जिस बैंक अकाउंट की डिटेल आप ऑनलाइन अप्लाई करते हुए फॉर्म में भरोगे। ठीक है, वो डिटेल आपको भरनी है एप्लीकेंट के नाम से ही। ऐसा ना हो कि अप्लाई किसी के नाम से कर रहे हो और बैंक अकाउंट डिटेल्स अपने नाम से आप वो कर रहे हो। ठीक है, पेमेंट भी अपने अकाउंट से कर लेना आप सेफ्टी के लिए, और रिफंड के लिए भी अकाउंट अब एप्लीकेंट का जो होगा उसी के नाम से आपको भरना है। बात कर लेते हैं कि भाई ये बता दो जल्दी से कि मजा आ गया, हमें इसमें अप्लाई तो करना ही है, एलिजिबिलिटी बता दो क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो जी, आप बिल्कुल हाई चांसेस आप इसमें अप्लाई कर सकते होंगे। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, जो कि आप होंगे ही। आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल आपकी है। और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आप ध्यान से सुन लेना। हरियाणा के अंदर एक शॉर्ट में बताऊं, देखो हरियाणा के अंदर अर्बन एरिया में आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर और स्पेसिफिकली बताऊं तो हुड्डा के जो सेक्टर्स हैं, हुड्डा के सेक्टर्स में कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए हरियाणा के अंदर।
या लाइसेंस्ड कॉलोनीज, यानी कि जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया या हाउसिंग बोर्ड हो गया हरियाणा का, उसके द्वारा जो डेवलप सोसाइटीज है कॉलोनीज है उसके अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी हरियाणा के अंदर नहीं होनी चाहिए। प्लस दिल्ली के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और चंडीगढ़ के अंदर भी आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इन तीनों जगह में से अगर आपके पास कोई भी कहीं पर भी प्रॉपर्टी है तो आप इस स्कीम में मान के चलो अप्लाई तो आप कर सकते होंगे इसके बाद भी, लेकिन आपको चांस हो जाएंगे फ्लैट मिलने के बिल्कुल नेग्लिजिबल। क्योंकि इसमें क्या होता है, जिनके पास प्रॉपर्टी है उनके लिए प्रेफरेंस के लिए एफिडेविट दिया जाता है प्रेफरेंस 4 का, और जिसके पास प्रॉपर्टीज नहीं है इन वाले सेक्टर्स में वो देते हैं प्रेफरेंस 3 का। और प्रेफरेंस 3 वालों के बीच में पहले ड्रॉ होता है, अगर उनके बाद में फ्लैट बच जाते हैं तो प्रेफरेंस 4 वालों का नंबर आता है। लेकिन भाई प्रेफरेंस 3 वाले ही आज की डेट में 1-1 लाख एप्लीकेशन आने को हो रहे हैं। तो आप इस प्रोजेक्ट में देखना, हो सकता है 50,000 से ज्यादा का आंकड़ा फिर से पार हो जाए एप्लीकेशन के नंबर में, क्योंकि इतना प्राइम प्रोजेक्ट ये रहने वाला है। तो दो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस 3 जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और प्रेफरेंस 4 जिनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है इन वाले रीजन में जो मैंने अभी आपको बताया था। अब ये इसके लिए आपको देना पड़ेगा एफिडेविट। एफिडेविट आपको मिल जाएगा जो टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट है, उसमें आप ई ड्रो वाले पॉइंट पर जाओगे तो जो फॉरेस्ट एक्स्ट्रा रेवेन्यू का जब प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो उसमें जो सीरियल नंबर 1 और 2 है, ठीक है, तो ये जैसे है स्कीम ब्रोसर, इसमें आप क्लिक करोगे तो आपके डाउनलोड हो जाएंगे। उसमें लिखा रहेगा जब डाउनलोड होगा कि 4th प्रेफरेंस और नीचे वाला 3rd प्रेफरेंस। तो जो भी होगा वो आप क्लिक करके देख लेना कि कौन सा प्रेफरेंस में आप एलिजिबल हैं, उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस 4 में आप अप्लाई मत करना, बस टाइम वेस्ट होगा। अगर आप एलिजिबल हैं और प्रेफरेंस 3 के थ्रू एप्लीकेबल एलिजिबल हैं तो प्रेफरेंस 3 के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर ये आपको एफिडेविट जो है नोटराइज करवाना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी। वैसे तो 21 जून 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 13 जुलाई 2026 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीटली ऑनलाइन तरीका है इसमें अप्लाई करने का। तो अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट क्या रहने वाली है, tcpharyana.com। इस वेबसाइट पर आप जाओगे, फिर राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा क्या, ई ड्रो करके कुछ ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे सीधा प्रोजेक्ट वाले पेज पर। वहां से आप रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे अप्लाई करना है, या आपको डर लगता है कि भाई मैं अप्लाई करूंगा तो कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, मेरी किस्मत जो आजमाने वाला हूं मैं उसका नाम उस लिस्ट में से कट जाए, तो आप हमारा ये वीडियो देख लेना। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी बताया हुआ है टीसीपी हरियाणा की किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के नीचे लगा देंगे, तो आप जरूर देख लेना। जब आप अप्लाई करोगे तो इस वीडियो को साथ साथ चला लेना और उससे देख देख के आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन। अलॉटमेंट प्रोसेस रहने वाला है, मैंने आपको बता ही दिया। लॉटरी ड्रॉ, अब लॉटरी ड्रॉ पे मैंने आपको बताया था कि भाई क्या इसमें हंगामा हुआ था, उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। इसमें जो लॉटरी ड्रॉ होता है, देखो लॉटरी ड्रॉ सब जगह मेजरली जो होता है गवर्नमेंट की स्कीम्स में या तो ऑक्शन होता है या फिर लॉटरी ड्रॉ के थ्रू अलॉटमेंट होता है। अब जब लॉटरी ड्रॉ होता है, जब ऑक्शन होता है तो क्लियरली हमें समझ में आता है कि भाई चलो बिल्डर्स आ गए, जो डीलर्स है उन्होंने आके हाई बिड लगा दिया, उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो ले गए हाई बिड करके। ठीक है, तो उन्होंने ज्यादा बोली लगाई तो प्रॉपर्टी उनकी हो गई। लेकिन लॉटरी ड्रॉ में क्या होता है, जब हमारा नहीं निकलता है तो हमें लगता है भाई सब कुछ सेटिंग है, इनके अपने फिक्स बंदों का ये फ्लैट वगैरह जो प्रॉपर्टी है, प्लॉट जो भी स्कीम चल रही है उसका ये ड्रॉ में नाम निकाल लेते हैं। मैनुअल तरीके से करते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई हमें क्या पता हमारे नाम की पर्ची डाली कि नहीं डाली। लेकिन जो हरियाणा गवर्नमेंट है, जो टीसीपी हरियाणा का जो डिपार्टमेंट है, वो इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी ड्रॉ करवाता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर बेस करवाता है। एक कंप्यूटर से क्लिक किया, नाम सफल हो गए सबके, दूसरा क्लिक किया, भाई नाम जो लकी ड्रॉ में नाम आने थे वो नाम आ जाते हैं 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, लास्ट टाइम यही हुआ था, सॉफ्टवेयर में कुछ सेटिंग कर दी गई थी जब इसका लॉटरी ड्रॉ करवाया गया। तो भाई एप्लीकेशन तो आए थे 51,000 से ज्यादा, मान लो 51,500 या 52,000 बोल लेते हो, चलो एक बार 52,000 एप्लीकेशन आए थे, लेकिन जिनका नाम लॉटरी में गया था वो लोग थे सिर्फ 2-2,500 के आसपास लोगों का नाम जो था वो लॉटरी की लिस्ट में डाला गया था। और जब इसमें लॉटरी ड्रॉ के लक्की अलॉटमेंट है, लक्की अलॉटीज थे, उनमें भाई जब लिस्ट आई निकल के तो वो मैक्सिमम अलॉटीज जो थे वो सोहना के ही थे। फिर इसके ऊपर इंक्वायरी वगैरह हुई और इसका जो पूरा ड्रॉ था वो कैंसिल कर दिया गया। और फिर काफी टाइम तक टीसीपी हरियाणा के वेबसाइट पे कोई प्रोजेक्ट भी नहीं आया और इसका जो ड्रॉ था, रीड्रॉ जो उसका होना था, वो बहुत टाइम बाद करवाया गया। काफी लोगों ने इसका बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा फ्लैट, हमें हमारा बस पैसा वापस दे दो। तो काफी लंबे टाइम तक पैसा भी स्टक इसके अंदर हो गया था काफी लोगों का। तो इस बार देखते हैं, देखो होना तो लॉटरी ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही है, लेकिन कितने एप्लीकेशन आते हैं वो देखने वाली बात रहेगी।
तो वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे अब टीसीपी हरियाणा की, क्योंकि गुड़गांव के अंदर तो आने बंद ही हो गए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट गुड़गांव, क्योंकि जमीन इतनी महंगी हो गई है, तो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट कोई बिल्डर कहाँ से ही बना के आपको बेचेगा। प्रपोज्ड ड्रॉ एंड डेट एंड टाइम की बात करोगे तो कब इसका ड्रॉ है, तो देखो डेट भी, जो फॉरेस्ट जो ये टीसीपी हरियाणा है ये ड्रॉ की डेट रखता है लगभग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के आसपास की, लेकिन यहाँ पर डेट क्या रखी है, 13 जुलाई है इसमें अप्लाई करने की डेट, लास्ट डेट। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो पहले से ही एक्सपेक्ट करके चला है टीसीपी हरियाणा ने कि भाई इसमें ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ सकते हैं, तो स्क्रूटनी करने में टाइम लगेगा। तो पहले ही डेट जो एक्सपेक्टेड डेट रखी है, प्रपोज्ड डेट जो रखी है वो है 7 सितंबर 2026। तो टाइम तो एज यूजुअल आपको पता ही है, जनरली शाम को ही इसके लोटेड ड्रॉ होते हैं, तो 7 सितंबर को इसका लोटेड ड्रॉ होना अभी प्रपोज किया गया है, ये डेट हो सकती है चेंज। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि ये फ्लैट तो मिल जाएंगे, मान लो अलॉटमेंट हो जाता है, चाबी कब मिलेगी, पोजीशन कब मिलेगा मुझे मेरे फ्लैट का। तो भाई ये फ्लैट जो है अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और जो रेरा के अकॉर्डिंग इसमें डेट है, जो पोजीशन का आपको आइडिया लगा सकते हो कब तक मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको नवंबर 2031। और अगर तब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो हो सकता है इसमें आपको ये डेट भी इंक्रीज हो जाए, टाइम ड्यूरेशन और भी बढ़ जाए। मिनिमम 5 साल का टाइम आपको इसमें लगेगा पोजीशन लेने तक में, नवंबर 2031 एटलीस्ट आप टाइम लेके चलना कि तब आपको पोजीशन इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी। अभी भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो भाई कमेंट करके वो भी जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो, वीडियो को शेयर तो कर दो भाई, शेयर कर दो ना फटाफट, 2 मिनट लगेगी, एक बार व्हाट्सएप पे अपना जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, यार दोस्त है, फटाफट शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दो या किसी ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियोज लेके आई जाती है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि भाई एक इसका एक बार साइट विजिट करा दो, तो भाई जल्दी से कमेंट करके आप बता देना, बहुत ही जल्द इस एस्टर एवेन्यू का आपको साइट विजिट भी हम करवा देंगे। ठीक है, तो वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अब अगले वीडियो में। चैनल पर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा के, और स्कीम्स किसकी हमने वीडियोज ऑलरेडी आपको बताई हुई है, कौन कौन सी स्कीम्स दिल्ली एनसीआर के अंदर चल रही है जिसमें आप पैसा कमा सकते हैं। या आपके पास घर नहीं है तो आपका अपना घर हो सकता है, आपकी अपनी छत हो सकती है। चैनल पर जाओ, चैनल पर ही बने रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई स्कीम की जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।